हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी इंजीनियरिंग। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। दरअसल सिंगली रेनफोर्स बीम है, उसमें हम शियर फोर्स का डिज़ाइन हम किस तरह से करते हैं। तो नॉर्मली कोई भी बीम है और उसमें उसका स्पैन दिया गया है, उस पर आने वाला जो लोड है वो दिया गया है, बीम का साइज़ दिया गया है ना। इसके साथ साथ जो कंक्रीट और स्टील के ग्रेड दिए गए हैं, साथ साथ ये भी दिया गया है कि उसमें कितनी बार हमने किस साइज़ की प्रयोग की है। तो उसमें हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे लिमिट स्टेट मेथड से, तो उसके बारे में एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम शियर फोर्स का डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पर चलते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के माध्यम से। तो इसमें हमने लिया शियर फोर्स डिज़ाइन, शियर फोर्स डिज़ाइन, और ये हमने किया है दिस इज़ थ्रू LSM मेथड, यानी कि जो आपका है वो लिमिट स्टेट मेथड है। और इसमें हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, तो उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, एक इलस्ट्रेशन हम ले लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैं समझाऊंगा। इस इलस्ट्रेशन में जो हमारे गिवन डेटा हैं वो दिया है कि बीम आपकी सिंपली सपोर्टेड, बीम सिंपली सपोर्टेड, और इसमें जो स्पैन है दैट इज़ L, जिसको हमने कहा है क्लियर स्पैन, वो मान के चलें, सपोज करें इट इज़ 6 मीटर। ठीक है। इसके बाद बीम का साइज़ यानी कि B इंटू डी, एंड दैट इज़ से इट इज़ 300 mm बाई 600 mm। ठीक है, ये साइज़ दिया है उसने वहाँ पर। और यहाँ पर सपोज करें M20 ग्रेड की हमारी कंक्रीट है और FE 415 ग्रेड है। ठीक है। और UDL जो लोड आ रहा है उस पर, UDL ये सपोज करें मान के चलते हैं 80 kN पर मीटर का। ये हमारा खास सोर्सेज के ऊपर एक लोड आ रहा है UDL, और इसमें हमें डिज़ाइन करना है फॉर द शियर। तो यहाँ हमारा क्या है, दिस इज़ डिज़ाइन फॉर शियर। ठीक है। तो देखो हम किस तरह से करते हैं डिज़ाइन। तो इसमें जो लोड दिया गया हमारा सबसे पहले दैट इज़ 80 किलोन्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से शियर में डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखें UDL लोड जो आ रहा है ये हमारा बीम के वेट सहित मान लीजिएगा, एंड 80 किलोमीटर पर मीटर है। इट इज़ इंक्लूडिंग कर दिया है मैंने यहाँ पर इंक्लूडिंग बीम वेट, यानी बीम का वेट भी इसके अंदर इंक्लूड है, ये हमने मान लिया है। और नहीं होता है तो हम बीम का वेट हम अलग से निकाल लेंगे, लेकिन चलो हमने यहाँ पर मान लिया कि बीम का वेट इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ ओमेगा L। ये क्या है, हमारा लाइव लोड है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ लाइव लोड, या डेड लोड भी इंक्लूडेड है। ये हमारा कितना है इंक्लूडिंग दिस, इट इज़ 80 kN पर मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हम केस क्या निकालेंगे, ओमेगा L कह दिया है मैंने इसको लाइव लोड, इंक्लूडिंग जो बीम का वेट है वो भी इंक्लूड करते हुए। तो इसमें फैक्टर्ड लाइव लोड कितना हो जाएगा, FACTORED, दिस इज़ फैक्टर्ड लाइव लोड। तो फैक्टर लाइव लोड जो हमारा कितना है, दैट इज से हमने ओमेगा कह दिया इसको। तो ओमेगा इज हाउ मच, दिस इज 1.5 इंटू ओमेगा L। ठीक है। और ओमेगा L चूँकि हमने यहाँ पर शो किया है तो हम इसको ओमेगा L लेकर चलते हैं। तो इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 1.5 इंटू 80, इट इज़ 120 kN पर मीटर। आधे पोर्शन में हम इस काम को कर लेते हैं और आधे पोर्शन में हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से पता लग जाएँ। तो जब हमारा फैक्टर लोड आ गया है तो हम तीसरा केस क्या निकालेंगे, हम थर्ड केस क्या है हमारा कि जो क्लियर स्पैन है ये हमारा 6 मीटर है। तो इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, शेयर फोर्स का मान। तो शेयर फोर्स जो हम निकालेंगे वो सपोज करें हम उसको कहते हैं से VU। तो VU क्या है हमारा, दिस इज़ ओमेगा इंटू L बाई 2, दिस इज़ व्हाट, ओमेगा इंटू L बाई 2। तो यहाँ पर जो हमारा ओमेगा है दैट इज़ हाउ मच, 120, लंबाई कितनी है इसकी 6 मीटर, एंड डिवाइड बाई
2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इट इज़ 360 kN। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ shear फोर्स। ये हमारा क्या है, इनकमिंग shear फोर्स। अब हम क्या निकालते हैं इसमें, जो फोर्थ पॉइंट है उसको हम कहते हैं नॉमिनल shear स्ट्रेस। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, NOMINAL, दिस इज़ नॉमिनल shear स्ट्रेस। तो जो नॉमिनल shear स्ट्रेस का मान है ये हमारा क्या होता है, दिस इज़ टॉबी। ये क्या है हमारा, टॉबी। और इस टॉबी का मान क्या है, जो हमारा मैक्सिमम shear फोर्स है, ये हमारा क्या है, दिस इज़ मैक्सिमम shear फोर्स। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है लेकिन अब लिख देता हूँ, दिस इज़ मैक्सिमम shear फोर्स। ठीक है, तो टॉबी क्या है हमारा, ये नॉमिनल shear स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं इनकमिंग shear स्ट्रेस। और इसका मान क्या होगा, दिस इज़ VU, यानी कि जो मैक्सिमम shear फोर्स है डिवाइड बाई B इंटू डी। तो आप इसको करके देखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 360 kN, और डिवाइड बाई B का मान कितना है आपका, 300 इंटू 600। तो इस किलोन्यूटन को हम किस में बदल लेंगे, हम खास तौर से न्यूटन में बदल लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करके देखेंगे तो यहाँ पर टॉ वी, जिसको हम कहते हैं इनकमिंग shear स्ट्रेस का मान, तो यहाँ पर देखेंगे आप 0 0 1 2, यहाँ पर 2 और 2 4, और यहाँ पर 0 3 और 1 4, तो चारों जीरो कट जाएंगी, और 36 18 दूनी 36, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या है हमारा, दिस इज़ द नॉमिनल shear स्ट्रेस, और इसको हम कहते हैं दिस इज़ इनकमिंग, दिस इज़ इनकमिंग shear स्ट्रेस। ये क्या है हमारा, दिस इज़ इनकमिंग shear स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर इसमें अभी हमारा AST रह गया है, तो चलिए हम AST भी यहाँ लिख लेते हैं कि डिज़ाइन फॉर द shear। और इसमें सपोज कर हम एक मान लेते हैं एग्जांपल में कि 20 mm 5 नंबर्स बार, ये हमने क्या किया इसमें यूज़ की हैं, या यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो 5 जो बार हमने यूज़ करी हैं वो हमारी क्या है, दिस इज़ 20 mm 5, और इसमें 5 नंबर्स हैं, और यहाँ पर हम एक मान के चलते हैं कि चलो 5 में से 2 बार हमारी बेंट अप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनल shear स्ट्रेस हो गया। अब 5वां जो हमारा आइटम है वो क्या है, हमारा इनकमिंग shear स्ट्रेस। अब क्या निकालेंगे हम, से यहाँ पर हमने माना कि 5 बार्स, 5 नंबर ऑफ बार्स, और इट इज़ ऑफ 20 mm 5। ठीक, आउट ऑफ दिस हमने क्या माना, 2 बार्स आर से बेंट अप। हमने क्या किया, 2 बार्स बेंट अप मान ली कि 5 बार में से 2 बार हमने बेंट अप मान ली, तो इट मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ स्ट्रेट बार कितना हो गया, नंबर ऑफ STRAIGST स्ट्रेट बार एट एंड माने बीम के दोनों किनारे पर, क्योंकि बीच में जब 5 बार हैं तो जो 2 बार हैं वो हमारी बेंट अप हो गई, और 3 बार हमारी किनारे पर नीचे सीधे चली गई। तो एट एंड कितना हो गया, दिस इज़ 3 नंबर्स। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, परसेंटेज स्टील निकालना है, क्योंकि जब भी कभी हम खास तौर से जो इनकमिंग shear स्ट्रेस है ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया shear स्ट्रेस या shear फोर्स। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग है वो हमारा 50% कहाँ, बेंट अप बार में, और 50% हमारा स्ट्रप से एडजस्ट होता है। ठीक है, तो चलो हम ये मान के चलते हैं इसमें कि नंबर ऑफ जो स्ट्रेट बार हैं वो हमारी एट द एंड 3 नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर AST स्ट्रेट बार का कितना आ गया, यहाँ पर क्या निकालेंगे, AST स्ट्रेट बार बराबर इट इज़ हम 3, यानी 3 बार हैं, और 20 mm की जो बार है उसका जो एरिया होता है वो हमारा कितना है, 314 mm स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका 942, इट इज़ व्हाट, mm स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, हम टॉसी का मान निकालें। टॉसी क्या है, कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया shear स्ट्रेस। तो यहाँ पर छठा पॉइंट क्या है, दिस इज़, यानी कि shear स्ट्रेस टॉसी। shear स्ट्रेस क्या है हमारा, टॉसी। ये क्या हमारा, shear स्ट्रेस BORNE, बॉन्ड बाई कंक्रीट।
shear stress borne by the concrete। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन परसेंटेज स्टील और साथ साथ कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर। तो परसेंटेज स्टील हमारा क्या है? दिस इज AST स्ट्रेट अपॉन BD इंटू 100। तो यहाँ पर AST हमारा कितना है? इट इज़ 942 और BD कितना है हमारा? 300 इंटू 600 इंटू 100। तो इससे आप करके देखेंगे ये हमारा कितना आ जाएगा? 942100 और इसके बाद 94200 डिवाइड बाई 300 एंड डिवाइड बाई 600। सो इट इज़ 0.52। इट इज़ हाउ मच? 0.52%। ठीक है, तो हमने इसको से क्या दिया है? इट इज़ 0.50%। ये से हमने यहाँ पर मान लिया है ताकि हमें और ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी, अदरवाइज इंटरपोलेशन से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये देखेंगे कि ये जो आपका 0.5% आया और हमारी कंक्रीट का ग्रेड क्या है? इट इज़ M20। तो टेबल से आप देखेंगे जो हमें चार्ट दिया गया है, उस चार्ट में आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉसी का मान है थ्रू द चार्ट, THROU थ्रू द चार्ट, उस चार्ट में क्या है? परसेंटेज स्टील है, कंक्रीट के ग्रेड पर हमारे डिफरेंट जो टॉसी के मान है वो दिए गए। तो जैसे जैसे परसेंटेज स्टील का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा टॉसी का मान, कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शीयर स्ट्रेस का मान बढ़ता चला जाता है, कंक्रीट का ग्रेड बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शीयर स्ट्रेस का मान बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर आप मान के चलें कि सपोज करें कि थ्रू द चार्ट हमने देखा कि जो टॉसी का मान है वो सपोज करें हमारा आता है 0.48 न्यूटन पर mm²। जो हमें टेबल जो दी जाएगी खास तौर से आपको, उस टेबल में आप लिमिट स्टेट में देखेंगे कि परसेंटेज स्टील और इसके साथ साथ कंक्रीट के ग्रेड देन टॉसी का मान उसमें दिया होगा। तो इंटरपोलेशन से वैसे हम निकाल लेंगे, लेकिन चलो हमने इसको 0.52 को हमने 0.5 मान लिया है। और यहाँ पर M20 ग्रेड के लिए जो टॉसी का मान है वो हमारा इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का मान कितना है? इट इज़ 0.48 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब यहाँ पर हम 7वां पॉइंट आते हैं। 7वां पॉइंट हमारा क्या है? दिस इज़ व्हाट? रिमेनिंग शेयर स्ट्रेस। हम क्या निकालेंगे इसमें? रिमेनिंग शेयर स्ट्रेस। और रिमेनिंग शेयर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे टॉ R बराबर क्या हमारा? टॉ B माइनस टॉ C। रिमेनिंग शेयर स्ट्रेस कितना है हमारा? टॉ R बराबर टॉ B माइनस टॉ C। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि खास तौर से, चलो यहीं पर आ जाते हैं हम थोड़ा सा बैक में, कि यहाँ पर जो 6' जो पॉइंट है हमने क्या किया? 6A जो पॉइंट है इसमें क्या है कि टॉसी मैक्सिमम माने कंक्रीट के द्वारा मैक्सिमम बियर किया गया जो शेयर स्ट्रेस है। और फॉर M20 ग्रेड तो इसका मान हमारा सपोज करें यहाँ पर है हमारा 2.8, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इट इज़ 2.8, यहाँ मैंने बहुत छोटा सा कर दिया है, 2.8 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है कि टॉ V इनकमिंग शेयर स्ट्रेस कितना है? 2 न्यूटन पर mm²। कंक्रीट के द्वारा बियर किया जा रहा है कितना? 0.48 न्यूटन पर mm²। ठीक है, और मैक्सिमम हमारा कितना है? इट इज़ 2.8 न्यूटन पर mm²। तो हमारी यहाँ पर जो कंडीशन है, एक थोड़ा सा कंडीशन है कि टॉ V इज़ ग्रेटर देन टॉ C बट लेस देन टॉ C मैक्सिमम। यहाँ पर इस कंडीशन को हम ध्यान रखेंगे कि टॉ V 2 न्यूटन पर mm² इज़ ग्रेटर देन 0.48 न्यूटन पर mm²। लेकिन ये सारा जो कम है किससे है? टॉ C मैक्सिमम है 2.8 न्यूटन पर mm² से कम है। किसी कारण से टॉ V का मान अगर टॉ C मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाता है तो उसको रीडिज़ाइन करते हैं। रीडिज़ाइन करने वाला क्या है कि AST के मान को कम करना और साथ साथ हम करते क्या है उसमें बीम के साइज़ को बढ़ा देना। हम बीम के साइज़ को बढ़ा दें, साइज़ को चेंज करेंगे, AST के मान को हम चेंज करेंगे। किसी भी कंडीशन में टॉ V का मान यानी इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का मान टॉ C मैक्सिमम से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि टॉ V शुड बी ग्रेटर देन टॉ C, यहाँ पर बन रहा है हमारा, बट लेस देन टॉ C मैक्सिमम। तो कंडीशन क्या आती है हम 7वें में, यहाँ पर मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ इस तरह से
क्योंकि टॉ भी हमारा कितना है, इट इज़ 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टॉ सी हमारा कितना है 0.48, कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शियर स्ट्रेस कितना है हमारा 0.48, टॉ सी मैक्सिमम हमारा 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। m 15 ग्रेड है तो टॉ सी मैक्सिमम का 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और m अगर 20 ग्रेड है तो उस केस में इसका मान टॉ सी मैक्सिमम 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, तो टॉ आर क्या है हमारा, दिस इज द रिमेनिंग शियर स्ट्रेस, और रिमेनिंग शियर स्ट्रेस कितना हो गया 2 माइनस 0.48, तो इट इज़ 1.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये रिमेनिंग है, यानी कि बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दिस इज यहाँ पर रिमेनिंग शियर फोर्स, REMAINING, दिस इज व्हाट रिमेनिंग शियर फोर्स। तो जो हमारा शियर स्ट्रेस था उसको हम शियर फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसको हमने कह दिया, सपोज करें दिस इज VU, और हमने इसको कह दिया R, या सपोज करें हम इसको कहते हैं VUR, यानी कि रिमेनिंग जो आपका, दैट इज व्हाट रिमेनिंग आपका शियर फोर्स। V मीन्स दिस इज द फोर्स, और U हम इसमें लिमिट स्टेट में यूज करते हैं, और R मीन्स रिमेनिंग। तो ये किसके बराबर होगा, दिस इज टॉ R इंटू B इंटू D। तो बहुत आसान है, इसको टॉ R का मान कितना है हमारा रिमेनिंग, इट इज़ 1.52, और इंटू B इंटू D 300 इंटू 600। तो यहाँ पर हमारा रिमेनिंग जो शियर फोर्स का मान है वो आ जाएगा, इट इज़ 1.52 इंटू 300 इंटू 600, सो इट हैज़ गिवन द वैल्यू ऑफ 273,600 न्यूटन। इतना जो हमारा शियर फोर्स का मान है ये बचा हुआ है, और ये किसके द्वारा बियर किया जाना है, बेंट अप बार के द्वारा, साथ साथ स्ट्रप्स के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, दिस इज द रिमेनिंग शियर फोर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ हम निकालेंगे, 8वां पॉइंट, वो क्या है हमारा, दिस इज बेंट अप बार के द्वारा बियर किया गया शियर फोर्स। तो यहाँ लिखते हैं शियर फोर्स, दिखाई दे रहा होगा आपको कि शियर फोर्स BORNE बॉन्ड बाई बेंट अप बार्स, बेंट अप बार्स, और हमने क्या कर दिया 45 डिग्री का उसका एंगल कर दिया। जो बेंट अप बार का एंगल है वो हमारा कितना है, दैट इज 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, दिस इज VUB, ये क्या है हमारा VUB। V क्या है हमारा शियर फोर्स, U हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लिमिट स्टेट में यूज़ करते हैं, और B क्या है, दिस इज फॉर द बेंट अप बार। इसका मान क्या होता है हमारा, वो आप देखेंगे, दिस इज ASB इंटू यहाँ पर सिग्मा SB। तो यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर 0.87 FY, तो ASB इंटू 0.787 FY, और इंटू साइन ऑफ एल्फा। साइन एल्फा माने जो भी हमारा एंगल है दैट इज़ 45 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एल्फा का मान कितना आता है 0.707 इंटू ASB और इंटू 0.87 FY। अब यहाँ पर इसको देखेंगे ASB का मान क्या है हमारा, हमने 2 बार बेंटअप किए हैं, तो ASB का मान क्या है 2 इंटू 314, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज ASB। और यहाँ पर हमने कर दिया से 0.707 और इसके बाद ASB हो गया 0.87 और FY का मान हमारा कितना है 415। तो इतना न्यूटन जो है वो फोर्स खास तौर से बेंटअप बार के द्वारा बियर किया जाएगा। तो इट इज़ 628 कर दिया यहाँ पर हमने सीधे, और इंटू 0.707 ओके इंटू 0.87 इंटू 415। तो बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आप देखेंगे कि 160 और यार आपका 304 न्यूटन से इतने न्यूटन का फोर्स जो है वो बेंटअप बार के द्वारा बियर कर लिया जाएगा। और रूल क्या कहता है कि जो रिमेनिंग शियर फोर्स का मान है उसका 50% से ज़्यादा ख़ास तौर से बेंटअप बार के द्वारा बियर नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया जाता है तो हम उसको 50% मानेंगे। अगर बाई दी वे इसके 50% से कम आता तो हम क्या करते, बेंटअप बार को वहाँ पर हम बढ़ा देते, यानी नंबर ऑफ बेंटअप बार हमारी 5 के बजाय टोटल बार 5 थी उनमें 2 बेंटअप की थी, हम 3 बेंटअप कर देंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बेंटअप करने से वैल्यू इसके आधे से ज़्यादा आ रही है। तो यानी कि जो हमारा जो VUB का मान है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, 2 बार बेंटअप किए वो हमने बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, देखिए 9वां पॉइंट हमारा क्या है कि VUR, जो हमारा VUR रिमेनिंग है इसके 2 पार्ट जाते हैं, किसमें 50% तो जाएगा, किसमें 50% इट इज़ इन VUB
और 50% किस में जाएगा, 50% इन VUS, VUS माने स्ट्रफ में। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि VUB और VUS, तो VUB हमारा क्लियर हो गया है और VUS का मान कितना हो गया, यहाँ पर VUR, तो यहाँ पर निकालेंगे इट इज़ द shear force BORNE बॉन्ड बाई स्ट्रप STIRRUPS, ये बराबर कितना हो गया हमारा, यानी कि VUR/2, तो VUR/2 कितना हो गया 273600 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम इसको करके देखें, इट इज़ 273 एंड इट इज़ 600 डिवाइड बाई 2, तो ये बैठता है 136,800। इट इज़ हाउ मच, यहाँ पर मैं कर देता हूँ बराबर 136,800 न्यूटन। ठीक है, यानी कि स्टप के द्वारा जो बियर किया जाना है शियर फोर्स, वो हमारा कितना है 136,800 न्यूटन। और यहाँ पर इसका मान कितना है, VUB का मान हमारा 50% भी इतना ही आएगा ना, 50% ये कितना आएगा, यहाँ पर इट इज़ 136,800 न्यूटन और ये कितना आएगा 136,800 न्यूटन। ठीक है, तो चूँकि इसका मान इससे ज़्यादा है, यानी कि हमारा VUB का मान बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर शियर फोर्स बॉन्ड बाय द स्ट्रप। अब इस केस में हम सपोज कर हम यूज़ कर रहे हैं कि वी आर यूजिंग, यानी कि यूजिंग 8 mm फाई और 2 लेग STIRRUPS। ठीक है, तो 2 लेग स्ट्रप के केस में एरिया कितना होता है यहाँ पर ASB बराबर 2 × 50 बराबर 100 mm स्क्वायर। और 100 mm स्क्वायर क्या है, जो हमारी स्ट्रप है, देखो ये जो स्ट्रप बनी हुई है इस तरह से, यहाँ पर मैं बना दूँ, ये स्ट्रप जो हमारी इस तरह से है, ये जो हमारी स्ट्रप है इस तरह से, ये हमारी 2 लेग स्ट्रप है, यानी एक लेग ये और एक लेग ये। तो एक 8 mm फाई है, यहाँ पर मैंने कर दिया इट इज़ 8 mm फाई, और इसका एरिया कितना है 50 mm स्क्वायर। इसका एरिया कितना है, ये भी हमारा कितना है 50 mm स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया 2 लेग का, इट इज़ 100 mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 mm स्क्वायर हमारे क्या है, ये स्ट्रप का ये एरिया है। तो अब क्या निकालना है हमें, स्पेसिंग निकालना है। तो 10वें पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, स्पेसिंग, SPACING, स्पेसिंग ऑफ STIRRUPS। स्ट्रप्स का स्पेसिंग वो हमारा कितना होगा, दिस इज ASV इंटू 0.87 FY इंटू D अपॉन VUS। यहाँ पर ये आ रहा है ना VUS, यहाँ पर लिखा होगा मैंने, दिस इज VUR VUS है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज VUS, VUR का आधा दैट इज VUS और वो आधा VUB में चला जाएगा। तो आधा VUB में चला गया, बंटप बार में चला गया, आधा हमारा स्ट्रप में चला गया। तो यहाँ पर VUS का मान कितना है, इट इज़ हाउ मच, इट इज़ VUS। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो इसका मान कितना आ जाएगा, ASV का मान हमारा कितना है, इट इज़ 100। यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आपको कि ASV का मान हमारा कितना है, इट इज़ 100। और यहाँ पर हमारा कितना है 0.87, FI का मान कितना है हमारा 415 है, और D हमारा कितना है 600, और यहाँ पर जो VUS की वैल्यू इट इज़ 136,800। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी हम करके देखते हैं। देखो इट इज़ 100 इंटू 0.87 ओके इंटू 415 ओके इंटू 600 दिस वन एंड डिवाइड बाई 136,800। तो यहाँ पर इसका मान आ रहा है 158 से, यहाँ पर आ रहा है 158 mm सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर इट इज से। ठीक है, तो जो हमें स्ट्रप डालनी है वो कहाँ डालनी है, 158 mm सेंटर टू सेंटर पे हमें डालनी है। तो ये हमारा स्पेसिंग आ गया है। अब हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए बोर्ड पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये पोर्शन हटाना होगा ताकि मैं इसकी ड्राइंग भी बना दूँ और किस तरह से अभी हम इसको आगे करते हैं उसके बारे में जानकारी आपको दी जा सके। तो चलिएगा दोस्तों,
मैं इसको यहाँ से ख़ास तौर से ये 1 पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए, बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। और जब भी कभी शियर का डिज़ाइन आता है तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बेंट अप बार से ही करें, हम सारी बार स्ट्रेट भी रख सकते हैं और फिर हम उसको स्टफ से भी बैलेंस हम कर सकते हैं, स्टफ से भी हम बैलेंस खास तौर से हम कर सकते हैं इसको। तो यानी कि टोटल जो शियर स्ट्रेस का मान आ रहा है और उसमें कंक्रीट का शियर स्ट्रेस घटाने के बाद हम सारा का सारा चाहें तो स्टफ के पर भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिंग जो है स्टफ का वो 0.75D और 300 mm, इनमें से जो कम है से अधिक कभी भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी में, और मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा दूँगा, ये पोर्शन ये आपके समझ में आ गया होगा, ताकि हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे की ओर ले जा सकें। तो ये मैं चीज़ आगे कर देता हूँ थोड़ा सा, और ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है, बहुत आसान है, और इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। बहुत सिंपल एक कंसेप्ट है, और इसकी अभी मैं ड्राइंग भी ख़ास तौर से यहाँ पर बना दूँगा और बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस को आप देखिएगा किस तरह से हम इसको शेयर जो फोर्स है वो हम किसी बीम में आता है, सिंगली रेनफोर्स बीम में, RCC में, तो हम उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ खास तौर से मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर कि जो स्पेसिंग आया, यहाँ पर हमारा क्या है स्पेसिंग, अभी यही पॉइंट हमारा कंटिन्यूशन है कि स्पेसिंग, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पेसिंग बराबर हमारा कितना है 158 mm सेंटर टू सेंटर, है ना। इसका मान जो है वो हमारा कितना है 0.75D और 300 mm में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, इनमें से जो कम है, पहले तो इनमें से जो कम है जिसको हम हिंदी में कहते हैं विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, है ना, एंड शुड नॉट बी मोर देन SHOULD, शुड नॉट बी मोर देन। ठीक, तो इसकी बहुत सिंपल सी भाषा में ये कहते हैं कि ये कहता है कि इन 0.75 या 300 mm में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए, या एक आम भाषा में हम कह सकते हैं कि इन तीनों में से जो कम है वो मान हमारा स्पेसिंग का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि 0.75D बराबर कितना आ गया 0.75 इंटू 600, यानी हम इसको कह सकते हैं 3/4 इंटू 600, तो ये हो गया हमारा 450 mm। ठीक है, और नेक्स्ट केस हमारा कितना है, इट इज़ 300 mm। ठीक, तो इन दोनों में से जो कम है वो कौन सा, हम 300 कम है, और ये कितना रहा हमारा 158, यानी इनसे अधिक नहीं है। तो इट मीन स्पेसिंग कितना हो गया हमारा, स्पेसिंग बराबर 158 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो स्पेसिंग आया 158 mm सेंटर टू सेंटर, अगर थ्रू आउट द स्पैन हम इसको डाल दें तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ स्ट्रैप हैं वो किनारे पर तो ठीक हैं, पास पास हो जाए तो ज़्यादा से, क्योंकि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर कभी भी कोई लोड आता है तो किनारे पर जो शेयर फोर्स का मान है वो हमारा ज़्यादा होता है, शेयर स्ट्रेस का मान ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे बीच में आते जाते सेंटर में आते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि शेयर फोर्स का मान कम हो जाता है, बीच में आके शून्य हो जाता है। तो वहाँ पर 158 mm सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग रखना वो हमारा फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, इससे इसकी कॉस्ट हमारी बढ़ जाए, क्योंकि स्टील जो है वो हमारा क्या है कॉस्टलियर मटेरियल है। तो हम क्या करते हैं, स्टील को हम कम से कम लगाना चाहते हैं लेकिन वो शेयर में फेल ना हो, तो उसके लिए हम करते क्या है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं चलो इस तरह का, और उसके माध्यम से हम इसको निकालेंगे। तो अब देखो किस तरह से है, यहाँ पर देखना ज़रा कि हमने ट्रायंगल बनाया, देखो इस तरह से, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, बीम का स्पैन हमारा 6 मीटर है, तो ये स्पैन कितना हो गया हमारा 3 मीटर आधा, ये हमारा कितना हो गया स्पैन 3 मीटर। यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज़ टॉवी, ये बहुत ध्यान रखिएगा, टॉवी कितना है हमारा 2 न्यूटन पर mm²। यहाँ पर हमारा जो वर्क कर रहा है ये क्या है, दिस इज़ टॉसी, दिस इज़ व्हाट टॉसी, और जिसका मान जो हमारा आया था वो हमने किया है 0.48, इट इज़ हाउ मच 0.48 न्यूटन पर mm², यही आया था यहाँ पर। अब सपोज करें कि ये जो डिस्टेंस है हमारी, दिस वन इज से x, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी x। ठीक है, तो हम इसको सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लेंगे कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ताकि हमें ये वैल्यू मिल जाए।
हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो स्पेसिंग है ये तो हमारा हो वही 158 mm सेंटर टू सेंटर, लेकिन इसके बाद जैसे देखेंगे आप कि यहाँ पर तो शियर स्ट्रेस आ रहा है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा जब आ जाएगा 0.48 तो इसके बाद कंक्रीट अपने आप ही इसको बियर कर लेगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस का मान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर स्पेसिंग जो है पास पास रखना वो हमारा फिजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर स्पेसिंग क्या करेंगे थोड़ा सा दूर दूर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके आधार पर हम x निकालेंगे। तो ये देखेंगे इसको हम कैसे निकालेंगे कि 2 यानी कि ये वाला टॉबी बटे 3 सिमिलर ट्राइंगल से दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, यानी कि 0.48 अपॉन x। ठीक है, दिस इज फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम SIMILAR सिमिलर ट्राइंगल TRIANGLE। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x का मान निकालें, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज़ 3 × 0.48 एंड डिवाइड बाई 2, तो 24×72 यानी 0.72 मीटर। कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.72 मीटर। देखें आप 0.48 का हाफ करें तो 0.24 × 3 करें तो 24×72 इट इज़ 0.72 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ हाउ मच, इट इज़ 72 मीटर। ठीक है, और इट में भी से इट इज़ 70 सेंटीमीटर। कितना है हमारा, से इट इज़ 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हमारा कितना है, से ये हमारा 70 सेंटीमीटर इधर है, 70 सेंटीमीटर इधर है। यहाँ पर स्पेसिंग हम कितना रखेंगे तो उसके बारे में यहाँ जानकारी ली जाएगी। तो चलो हमने इसको कहते हैं 0.72, तो चलिए इसको 0.7 हमने यहाँ पर ये मान लिया है से, क्योंकि आरसीसी में हमारे बहुत सारे डेटा ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जितना ही मटेरियल वो हमारा रफ मटेरियल है। हम किसी चीज़ को बहुत प्रिसाइजली हम मेज़र खास तौर से यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो भी खास तौर से सिविल इंजीनियरिंग के वर्क हैं, जो मटेरियल है जैसे सीमेंट है, सैंड है, कोर सैंड है, इनको कभी भी आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल जो वेइंग मशीन होती है जैसे तराजू तोलने वाली, उससे हम कभी भी तोल के नहीं देते हैं। तो थोड़ा मटेरियल कम या थोड़ा मटेरियल हमारा ज़्यादा हो सकता है। तो हमारा ये एक रफली है, ये आइडिया दिया गया है कि हम इसको सपोज करें 70 सेंटीमीटर हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब x का मान 70 आ गया तो ये कितना है हमारा 3 मीटर है टोटल, इसमें 0.7 हमने कम कर दिया तो इट इज़ हाउ मच 2.1, यानी ये कितना रहेगा 2.1। तो यहाँ पर 2.1 पर जो स्पेसिंग रखेंगे यहाँ पर दिस वन इज़ हाउ मच से, तो इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा लूँ तो ये जो हमारा ट्रायंगल आ रहा है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये स्पेसिंग आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ मच 2.1 मीटर, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा कितना है 0. यहाँ पर मैंने कर दिया 0.7 मीटर, इट इज़ हाउ मच 0.7 मीटर यहाँ तक हो गया इस तरह से। तो यहाँ जो स्पेसिंग है ये जो स्पेसिंग स्ट्रप का है, ये स्पेसिंग कितना है, इट इज़ 158 mm सेंटर टू सेंटर। और बीच में जो स्पेसिंग है यहाँ पर, ये जो स्ट्रप का जो स्पेसिंग है ये हमने कितना रखा है यहाँ से, ये इसमें देखो 0.75D और 300 में से जो कम है, तो 0.75D तो 450 आ रहा है और ये कितना है हमारा 300 mm। तो कितना रखेंगे यहाँ पर हम, से इट इज़ 300 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ के बाद यहाँ से ये, तो यहाँ के बाद हम कितना रखेंगे 300 mm सेंटर टू सेंटर यहाँ पर रखते चले जाएंगे। तो उससे ये चीज़ हमारी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा शियर फोर्स का हमारा डिज़ाइन हो गया है। तो अब चलो यहाँ पर मैं चलता हूँ इस तरफ, तो ताकि मैं इसकी फ़िगर जो है बहुत आसानी से आपको समझा दूँ। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पर 7 पॉइंट को फिर आ जाते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर, मेरे ख्याल यहीं से हम इसको थोड़ा सा हटा दें तो इट विल बेटर टू यू, ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए किस तरह से हम इसकी फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो एक जनरल कंसेप्ट है जो मैंने खास तौर से दी है, और ऐसा नहीं कि हम बार को बेंटअप ही करें, ऐसा नहीं है कि हम बार को बेंटअप करें। हम ये चाहते हैं कि कई बार स्ट्रेट बार जैसे लिंटल होता है, लिंटल में हम बार को बेंटअप कई बार नहीं करते, लेकिन वहाँ पर स्ट्रप का स्पेसिंग हमारे पास पास आ जाता है। तो टोटल जो शियर फोर्स का मान है वो कंक्रीट के द्वारा बियर किया जाता है और साथ साथ स्ट्रप के द्वारा भी बियर किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं, तो फिगर के बाद फिर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारा चल रहा था पॉइंट 10वां पॉइंट है, तो ये 10वां पॉइंट मैंने आगे कैरी ओवर कर दिया है, और यहाँ पर देखेंगे आप 11वां पॉइंट मैं यहाँ पर इसकी फ़िगर बना रहा हूँ, FIGURE फिगर। इस फिगर से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं किस तरह हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमारी बीम की फिगर इस तरह से हमने बना दी है।
ये इस तरह से बीम है, ठीक है। और बीम में जो बार है वो हमारी FE 415 है, तो इस तरह की ये हमारी बार हो गई, ये इस तरह से है ना। और दो हमारी इसमें क्या है, एंकर बार हैं, वो नॉर्मली हम प्रोवाइड करते ही हैं बीम में। ये बिल्कुल हाथ सीधे चलाएं, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा सा बल्क हो गया है, इसको आप देखेंगे इस तरह से। तो मेन चीज़ है कि ड्राइंग आप किस तरह से बनाएं ताकि ये ड्राइंग आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब डाटा हमारे डिज़ाइन से आते हैं। पहले हम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी ड्राइंग जो हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने इस तरह से इसको कर दिया है। यहाँ पर ये बेंटअप बार आ गई, ये बेंटअप है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखें टोटल स्पैन हमारा कितना है, 6 मीटर हमारा क्लियर स्पैन है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये आपकी वॉल आ गई इस तरह से। और मैं चलो अभी बहुत जल्दी से इसकी फिगर बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए कि किस तरह से यहाँ पर ये वैल्यूज़ ली गई हैं। तो ये जो स्पैन है ये हमारा, चलो ठीक है, तो दिस वन इज़ एल बराबर क्या है हमारा 6 मीटर, ये हमने पूरा दे दिया यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ पर जो गहराई हमने इतना माना है बी और डी, ये हमने कितना माना है, इट इज़ 600 mm, ठीक है। ये केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको कर दिया है। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारी कितनी है, 600 mm। सपोज करें 40 mm का बॉटम में कवर दिया है, तो 640 इसकी टोटल गहराई हो जाएगी। लेकिन चलो हमारा जो मेन पर्पज़ है कि हम शेयर में इसको किस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे, कैसे हम इसकी फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने जो स्ट्रिप डाली हैं, वो स्ट्रिप की लंबाई यहाँ से हमारी कितनी आई है, इट इज़ 2.1 मीटर। यहाँ से कितना है 2.1 मीटर, और यहाँ से भी कितना है हमारा, इट इज़ 2.1 मीटर। तो यहाँ से देखेंगे कि ये सेंटर पे हमारा कितना आ रहा है, इट इज़ 3 मीटर। तो 3 मीटर से 2.1 मीटर लगभग यहाँ तक आ जाएगा हमारा। सो दिस वन इज़ 2.1 और यहाँ पर ये हमारा 2.1। तो ये हमारा कितना है 2.1 मीटर, और ये कितना हमारा 0.7 मीटर, और इसके बाद ये भी हमारा 0.7 मीटर, और ये हमारा 2.1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप का स्पेसिंग है वो हम कितना रखेंगे, इट इज़ 158 mm सेंटर टू सेंटर। तो चलो मैं इसकी फिगर थोड़ी सी यहाँ पर बना देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आ गया है, देन फिर यहाँ पर स्पेसिंग हमारा चेंज हो जाएगा, इट इज़ 300 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर हमारी ये बार आ जाएंगी 300 mm सेंटर टू सेंटर पे, ठीक। और यहाँ के बाद फिर वही आपकी पास में स्पेसिंग इस तरह से, देखो ये हमने दे दिया है यहाँ पर बहुत आसानी से इस तरह से, ठीक है। तो अब देखेंगे 2.1 मीटर तक जो स्पेसिंग है ये हमारा क्या है, दिस इज़ 8 mm 5। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 leg STIRRUPS, और एट द स्पेसिंग इट इज़ हाउ मच 158 mm सेंटर टू सेंटर अप टू कहाँ पर 2.1 मीटर, ठीक है। यहाँ से आप 2.1 मीटर तक इसको ये स्पेसिंग दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये बीच वाली बार जो ये यहाँ से शुरू हो रही है, इसके बाद ये आ रहा है, तो यहाँ पर हमने कर दिया है, चलो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारा, दिस इज़ 1.4 मीटर। यहाँ पर जो स्पेसिंग क्या है हमारा, इट इज़, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 mm 5 एंड इट इज़ 2 leg, और STIRRUPS ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसको हम कहते हैं एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब ये जो दो बार हैं हमारी, देखो ये वाली, चलो ये वाली बार ले लें हम, ये हमारी क्या है, एंकर बार हैं, यानी 2 नंबर्स, दीज आर व्हाट, ANCHOR, ये हमारी एंकर बार हैं। सपोज करें हमने ले लिया 10 mm 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने 2 बार तो बेंटअप की हैं, तो यहाँ पर आप आ जाएं, तो चलो इसकी फिगर यहाँ तक ले आता हूँ मैं। ये बेंटअप बार है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो आ रही है हमारी, ये यहाँ पर देखें, इट इज़ 2 नंबर्स बेंटअप बार, 2 नंबर्स बेंटअप बार, और ये हमारे क्या है 20 mm 5, दिस इज़ 20 mm 5, ठीक। और जो 3 बार्स हैं वो हमारी स्ट्रेट चली गई यहाँ पर, ये बार यहाँ से, ये बेंटअप के बाद ये हमारी स्ट्रेट चली गई हैं। तो ये बार हम यहाँ पर चलो हम शो कर सकते हैं इस तरह से, हालांकि ये ड्राइंग है, तो चलो मैं यहाँ शो कर देता हूँ। तो इट इज़ व्हाट 20 mm 5, 20 mm 5, 3 नंबर्स बेंटअप बार, ठीक है। और यहाँ पर जो बेंटअप जो हम करते हैं वो L/7 के डिस्टेंस पे करते हैं, याद ध्यान रखिएगा, L/7
L/7 पे या L/5 पे कर लीजिएगा। तो सपोज करें ये हमारा कितना आ रहा है, ये 6 मीटर का स्पैन है, तो 6 मीटर के स्पैन पे हम L/5 मान के चला, तो इट इज़ 1.2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इट इज़ 1.2 मीटर, पर हम यहाँ पर इसको हम बेंट अप कर देंगे। तो ये डाटा हमारे कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2.1, लेकिन बेंट अप हमने क्या किया 1.2, यहाँ पर भी बेंट अप आपका 1.2, लेकिन ये 2.1 तक ये हमारा क्या चला जाएगा, स्टब जो है वो पास 158 mm सेंटर टू सेंटर पर, बीच का जो स्पेसिंग है वो आपका 300 mm सेंटर टू सेंटर, और फिर यहाँ से जब 2.1 रह जाए तो वहाँ पर फिर हम 158 mm सेंटर टू सेंटर पर हम ये स्पेसिंग पर स्टब को डाल देंगे, 2 लेग स्टब है 8 mm 5 की, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जो मैंने इफेक्टिव जो डेप्थ लिए बी और डी, ये कैलकुलेशन को केवल आसान करने के लिए, अदरवाइज हम पहले इफेक्टिव डेप्थ ना मान के हम कैपिटल डेप्थ मानते 600 mm और 40 mm का 30 mm का कवर मानते, तो फिर उस समय इफेक्टिव डेप्थ का मान कितना होता है, 600 में से टोटल डेप्थ में से 30 mm कवर घटा दो तो 570 mm आ जाता। लेकिन चलो ये कैलकुलेशन, ये बी और डी ये हमारे क्या है, दिस इज़ इफेक्टिव, बी एंड डी ये हमारे क्या है, दिस इज़ इफेक्टिव, EFFECTIVE, दिस इज़ व्हाट, इफेक्टिव, ये हमारे क्या है, ये इफेक्टिव है ना, यानी बी बीम की चौड़ाई और डी इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये जो कैलकुलेशन की गई है ये आसान बनाने के लिए की, ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा ये वैल्यू आ रही थी 0.72, कायदे के अनुसार ये वैल्यू यहाँ तक आती, लेकिन हमने क्या किया, सेफ्टी की ओर चले गए हम, तो हमने इसको कम कर दिया, ताकि ये चीज़ अगर कम हो जाए तो हमारा स्पेसिंग जो पास ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, तो उससे हमारी सेफ्टी कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आप एक चीज़ और देखना, यहाँ पर 0.72 अगर सपोज करें आते हैं, यहाँ पर आता है सपोज करें 0.68 आता है, कितना आता है 0.68, तो हम उसको 0.65 भी मान सकते हैं, क्योंकि हम वी आर गोइंग टुवर्ड सेंटर, हम ये चाहते हैं ये वाली लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए, ताकि हमारी स्टब और पास ज़्यादा दूर तक आ जाए, लेकिन और आगे तक उनको बढ़ाना वो हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप इस वीडियो को देखते रहें, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपको कमेंट लगता है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा, लेकिन वीडियो को मेरा ये कहना है कि पूरा ज़रूर देखें वीडियो को, तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, और फिर भी आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे बहुत जल्दी पोस्ट कीजिएगा, चलेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।